इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के पहले दिन यानी कि डे 1 पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अगले 3 महीने, अगले 6 महीने या अगले 1 साल तक जब तक आप इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट ना हो जाएं, तब तक आपको क्या ऐसा करना है जिससे कि आप इंग्लिश सीख सकें। तो वो एक काम क्या आपको करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं जो इंग्लिश सीखते हैं लेकिन इंग्लिश उनकी थिंकिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी उनकी फैमिली में नहीं बोली जाती या फिर इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वो सभी ये काम करते हैं और तभी वो इंग्लिश बोलना सीखते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि आप अपने आप से ये कमिटमेंट करें कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन 99% लोग फिर भी उस काम को नहीं करते हैं और वो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं। आपने ऐसे बहुत से फ्रेंड्स देखे होंगे जो कहते हैं कि हमने कभी ना कभी इंग्लिश सीखने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से 99% फेल हुए हैं, जो कि इंग्लिश अब नहीं बोल पाते। तो क्या है वो चीज़, मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हो सके तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि चीज़ें आपको एकदम से याद नहीं रहेंगी और जब आपको उन्हें इंप्लीमेंट करना होगा तो आप अपनी नोटबुक को देख सकते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो उठते ही आपके मन में सबसे पहला सेंटेंस आना चाहिए, आई हैव गॉट अप नाउ। ये जो है ना, आई हैव, इसे कैसे बोलना है? आ य व, आई हैव गॉट अप नाउ। मैं उठ चुका हूं अब मैं उठ चुका हूं। तो जैसे ही आपकी आंखें खुली, आपने अपने मुंह से इंग्लिश बोलना शुरू किया और आपका पहला सेंटेंस आया, आई हैव गॉट अप नाउ। अब जब आप उठ जाते हैं तो आप बेड से उतरेंगे, अपने बिस्तर से उतरेंगे, तो आपको बोलना है, अच्छा ये केवल सोचना नहीं है, आपको बोलना है, मुंह से बोलना है। जितना बोलेंगे तभी तो इंग्लिश आएगी। आई एम, ये क्या है? आई एम, आ य म, ऐसे नहीं आई एम नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करिए सेंटेंसेस को उसी स्पीड में बोलने का जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे इंग्लिश बोली जाती है। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बेड से उतर रहा हूं। उतरने को गेट ऑफ कहते हैं। ग्रामर में नहीं जाना है, नहीं सोचना है कि फ्रेजल वर्ब है, ये सब नहीं। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में इंग्लिश को लाना है, इसलिए आपको मैं ये सब सजेस्ट कर रहा हूं। अभी आप देखते जाइए, आगे भी बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे। तो ये 2 सेंटेंस तो हो गए। आपकी आंखें खुली, आपने बोला आई हैव गॉट अप नाउ। जैसे आप बेड से उतर रहे हैं तो आपने बोला आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बेड से उतर रहा हूं। ठीक है, उतरने के बाद आप क्या ढूंढते हैं? जनरल प्रैक्टिस है, आप स्लीपर्स ढूंढते हैं। स्लीपर्स का क्या मतलब होता है? चप्पलें। अच्छा, इसे स्लीपर्स नहीं बोलना है, इसे क्या बोलना है? स्लीपर्स। जो भी आप बोलते हैं उसका बड़ा रोल होता है। आपको इंग्लिश गलत नहीं बोलनी है, आपको सही इंग्लिश बोलनी है। भले ही आप बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं जानते हैं, अभी आप डे 1 पे हैं, अभी आपने शुरुआत की है, लेकिन ये रटने हैं सेंटेंस। वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें कहाँ हैं? भले ही आपको दिख रही हैं कि ये चप्पलें हैं, लेकिन फिर भी बोलना है वेयर आर माई स्लीपर्स, एक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हैं? आप चप्पलें पहनते हैं तो आप बोलेंगे आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, मैं अब चप्पल पहन लेता हूं, और आप पहनने लग जाते हैं। ठीक है, मैं अब चप्पल पहन लेता हूं, ये मतलब है सेंटेंस का। और मुंह से बोलना भी है, सिर्फ मन में नहीं सोचना है, बोलना है। अब आप टाइम देखते हैं, घड़ी में आप टाइम देखते हैं, आपको तुरंत ये सेंटेंस याद आना चाहिए, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। इस समय, राइट नाउ, क्या टाइम हो रहा है? व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। आपको ये बोलना है, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। अच्छा, मान लीजिए 6:42 हो रहे हैं, 6:42। तो टाइम की शुरुआत हमेशा इट्स के साथ। ये इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको इट इज नहीं बोलना है, आपको बोलना भी ऐसे ही है, इट्स 6:42। मान लीजिए 7:15 हो रहे हैं, आप कहेंगे इट्स 7:15। 5 बज रहा है, इट्स 5 o'clock नहीं, ठीक है ना,
आपको जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल वही करना है। इट्स 5, 6 बज रहा है तो इट्स 6, इट्स 7, इट्स 8, 5:57 हो रहा है, इट्स 5:57, इस तरह से आपको बोलना है। अच्छा, आप सोचेंगे कि जब मैं इन सेंटेंसेस को बोलूंगा तो कोई व्यक्ति हो सकता है मुझे ये पूछ ले कि आप ये क्या बड़बड़ा रहे हो, वाई आर यू मम्बलिंग। मम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। आप इस वक्त क्यों बड़बड़ा रहे हो, राइट नाउ ना भी पूछा, क्यों बड़बड़ा रहे हो या क्या बड़बड़ा रहे हो, यह पूछा जा सकता है। क्योंकि जब आप ये चीजें बोल रहे हैं तो आपके रूम में जो भी है उसने सुन लिया, तो वो आपसे ये पूछ सकता है, लेकिन एक ही बार पूछेगा, फर्स्ट टाइम। क्योंकि अब आप क्या आंसर दोगे वो आपको रट लेना है हमेशा के लिए, परमानेंटली। आपको कहना है एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज, आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, सो इसलिए सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। सर ने मुझे बोला है, सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल, इस तरह से बड़बड़ाने के लिए सर ने मुझे बोला है। आपने ये सेंटेंस बोल दिया, मान लीजिए आपके भाई ने आपसे पूछा कि अरे क्या बड़बड़ा रहा है, और आपने ये सेंटेंस कह दिया, एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज सो सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। इसे इतनी बार रट लो कि आप इसी स्पीड में उसे बोल दो। अगर वो ना समझ पाए और वो आपसे कहे क्या क्या मतलब, तब आप हिंदी में बोल सकते हो कि एक्चुअली मैं इंग्लिश सीख रहा हूं इन दिनों, सर ने मुझे बोला है कि ये करना है तभी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो जब आपने ये सेंटेंस बोल दिया, अब आपका भाई तो आपसे कभी दोबारा नहीं पूछेगा, उम्मीद है वो नहीं पूछेगा दोबारा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो सकता है ये क्वेश्चन फिर आपके पापा किसी दिन पूछ लें, क्योंकि आगे और भी एक्टिविटीज होंगी। मम्मी पूछ ले, आप किचन में कुछ बड़बड़ा रहे हो, मम्मी ने पूछ लिया। तो जो भी पूछे इस सेंटेंस को बताना है पहले इंग्लिश में, पहले हिंदी में नहीं, पहले इंग्लिश में। मम्मी को जैसे बताया, मम्मी एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ डेज सो सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। अब मम्मी ने कहा क्या समझ नहीं आया, तब हिंदी में बोलिए कि एक्चुअली मैं आजकल इंग्लिश सीख रहा हूं, सर ने मुझे बोला है कि ऐसा करना है। तो ये तो हो गया रिबटल हर उस व्यक्ति के लिए जो आपको टोकेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप सुबह उठ गए, आपको याद है आप पहले उठे तो आपने उठने के बारे में बताया, आप बेड से उतरे, आपने स्लीपर्स पहनी, स्लीपर्स पहनने के बारे में बताया, टाइम देखा। अब उठने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करते हैं? मान लेता हूं कि आप दौड़ने जाते हैं, तो जैसे आप दौड़ने जाने की शुरुआत करें तो तुरंत कहिए आई गो फॉर रनिंग नाउ। तो पहले शुरुआत में तो शायद आप ऐसे बोलेंगे आई गो फॉर रनिंग नाउ, लेकिन जैसे जैसे रट लेंगे सेंटेंस को, रोज बोलने लगेंगे, तो 10 दिन 15 दिन के बाद आप कैसे बोलेंगे आई गो फॉर रनिंग नाउ। ठीक है, आप रनिंग करने जा रहे हैं या फिर हल्की हल्की जॉगिंग करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत रनिंग जब आप करते हैं उसे जॉगिंग कहते हैं, तो या तो आप ये कह लीजिए या आप ये कह लीजिए, या फिर आप केवल वॉक करने जाते हैं। तो ये सेंटेंस रट लेना है आपको, और ये सेंटेंस रोज आपको बोलना है। आपको कहना है आई गो फॉर अ वॉक नाउ, आई गो फॉर अ वॉक नाउ, और आप जाना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। या फिर आप जिम जाते हैं तो ऐसे में किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो टू का यूज कर लेंगे, आई गो टू जिम नाउ, आई गो टू द पार्क नाउ, पार्क जा सकते हैं। या फिर अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, मान लीजिए सुमित के घर जा रहे हैं, फिर वहां से जिम जाएंगे या वहां से रनिंग के लिए जाएंगे, जॉगिंग के लिए जाएंगे, वॉकिंग के लिए जाएंगे, तो ये सेंटेंस आप कह सकते हैं आई गो टू सुमित्स होम नाउ, आई गो टू सुमित्स होम नाउ, और फिर आप जाते हैं। सुमित या जिस भी दोस्त का नाम है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आई ब्रश माई टीथ नाउ, मैं अब अपने दांत साफ कर लेता हूं। तो जिम जाने से पहले, रनिंग पे जाने से पहले या बाद में, जब भी कभी आप ब्रश करने जाएं तो जाने से पहले ये आपको बोलना ही बोलना है आई ब्रश माई टीथ नाउ। ऐसे बोलिए अपने आप से, ठीक है, खुद से बोलिए। अच्छा, जब आप जाएं तो आपने शुरुआत में कह दिया आई ब्रश माई टीथ नाउ, ठीक है। जैसे आपने ब्रश को उठाया, किसी भी चीज को उठाते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं Here is the brush, here is the brush, ब्रश उठाया। फिर आप पेस्ट उठाया, आपने पेस्ट बोलो या टूथपेस्ट बोलो, कोई दिक्कत नहीं। Here is the paste, पहले आपने ब्रश उठाया, here is the brush, here is the paste। अब पेस्ट को जब आप डाल रहे होंगे ब्रश के ऊपर तो आपको क्या बोलना है, वो सेंटेंस क्या है? I put, मैं डालता हूं पेस्ट को on the brush, ब्रश में, ब्रश के ऊपर, and I start, और मैं स्टार्ट करता हूं।
आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। इस सेंटेंस को शुरुआत में तो ऐसे, जब आप याद भी नहीं कर पाओगे या शुरुआत में याद करोगे तो शायद आप ऐसे बोलोगे, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। 10 दिन 15 दिन जब यही सेंटेंस बोलते रहोगे तो स्पीड में बोलोगे, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। तो ये सेंटेंस बोलना है, ठीक हो गया। अब जब आपने ब्रश कर लिया तो आप क्या बोलेंगे, आई रिंस माई माउथ नाउ। ये सेंटेंस बोलना है, अब मैं अपना मुंह कुल्ला कर लेता हूं, धो लेता हूं। तो ये 5 सेंटेंसेस, 6 इनफैक्ट। ये देखिए, अच्छा अब आपको ब्रश करने में कितना समय लगा। मान लीजिए आपको 5 मिनट्स लगा या आपको 2 मिनट्स लगा, 3 मिनट्स लगा, जो भी लगा। तो बोलिए, इस सेंटेंस को बोलिए अब, आई टुक 3 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। आई टुक, मैंने लिए 3 मिनट, 3 मिनट्स टू ब्रश माई टीथ। तो 3 लगे, 5 लगे, 10 लगे, जो लगे एक्चुअल में वही बोल लीजिए यहां पर। लेकिन इस सेंटेंस को भी आपके मुंह से निकलना है, ठीक है। आपने बोला, जब भी कभी आप अपना फेस वॉश करें, आई वॉश माई फेस नाउ। अच्छा, आप क्लीन वाटर के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल केवल पानी के साथ कर रहे हैं, या आप कोई फेस वॉश ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं विद के साथ में बोल लीजिए। मान लीजिए आप स्क्रब का यूज करते हैं, तो स्क्रब को ना आप अप्लाई करते हैं किसी भी चीज को, जैसे हेयर ऑयल को आप अप्लाई करते हैं, स्क्रब को, या फेस वॉश आप लेते हैं, हाथ में लेते हैं और उसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आई अप्लाई स्क्रब ऑन माई फेस टुडे। आज मैं अपने फेस पे स्क्रब को अप्लाई करता हूं। ये सेंटेंस आपको बोलना है। या आप अपने बालों में तेल लगा रहे हैं, ऑयल, आई अप्लाई हेयर ऑयल या ऑयल ऑन माई हेयर, ऐसे बोलिए। अब आप नहाने जाना चाहते हैं तो ये सेंटेंस रट लेना है, आई टेक अ बाथ नाउ। बस, आई टेक अ बाथ नाउ, आई टेक अ बाथ नाउ, आई टेक अ बाथ नाउ, रटते जाइए, आई टेक अ बाथ नाउ। और जब आप बाथरूम के अंदर जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू बाथरूम। अब बाथरूम के अंदर जाने के बाद आप दरवाजे को बंद करते हैं, कुंडी लगा देते हैं। तो दरवाजे को खाली बंद कर देते हैं तो क्लोज कह सकते हैं, और अगर आप कुंडी लगा देते हैं तो बोल्ट कह लीजिए, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, जो भी आप कर रहे हैं एक्चुअल में उसके हिसाब से बोल लीजिए। लेकिन जब आप लगाने लग रहे हैं, जैसे कुंडी लगाने लग रहे हैं, आई बोल द डोर नाउ। नाउ कह लीजिए, नहीं कहना है कोई बात नहीं, है ना। अब मैं कुंडी लगा देता हूं, तो आपने कुंडी लगाई तो आप कहते हैं आई बोल द डोर नाउ, और ऐसे कुंडी लगा दी। अब आप नहाना शुरू कर चुके हैं, आप जरूर ये सेंटेंस बोलिए, आई स्टार्टेड बेदिंग। आई स्टार्टेड बेदिंग, बेदिंग, ऐसे ही कहिए। ये मत सोचिए कि बात बोलूं, क्या बोलूं, कुछ नहीं, जैसा बताया वैसा। क्योंकि इस सेंटेंस को बोलने के हो सकते हैं 3 तरीके हों, लेकिन अगर मैं आपको सारे तरीके बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। और मैं ग्रामर बताऊंगा कि इसके पीछे क्या ग्रामर है, कि यहां पर आईएनजी क्यों लगा, तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना है। बेद, BATHE, बेद एक वर्ब है, एक क्रिया है जिसका मतलब होता है नहाना। ये मैं आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं बेदिंग क्यों कह रहा हूं। अब जब आप अपनी बॉडी पे साबुन लगा रहे हैं तो सोप, सोप मतलब साबुन। अच्छा, इसे सोप कहना है, सोप, इसे शॉप नहीं कहना है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर देते हैं। शॉप मतलब तो दुकान होता है, ठीक है। ये सोप है, सोप मतलब साबुन। साबुन को अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ। तो जब आप साबुन लगा रहे हैं उस वक्त बोलना है, आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ, इस तरह से बोलना है। अच्छा, फिर अगर आप शैम्पू लगा रहे हैं अपने हेयर पे, आज लगा रहे हैं, तो आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे। टुडे इसलिए कह दिया आज, क्योंकि रोज जनरली आप नहीं लगाते हैं, तो अगर आज लगा रहे हैं तो ये बोल लीजिए। शैम्पू को भी आप देखिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी रट लेना है, आई एम अप्लाइंग शैम्पू ऑन माई हेयर टुडे। अब आपने साबुन से देखिए पूरा झाग बना लिया है, अब आपको धोना है ना। आपने अपने बालों पे शैम्पू कर लिया है, अब आपको धोना है। आई रिंस ऑफ माई बॉडी एंड हेयर नाउ। अब हो सकता है आज आपने बाल नहीं धोए शैम्पू से, तो रिंस ऑफ क्या करना है, फिर तो केवल बॉडी को करना है, आई रिंस ऑफ माई बॉडी नाउ। तो अब आप ये बोलें, आई रिंस ऑफ माई बॉडी नाउ, और आपने नल खोला
और पानी डालना शुरू कर दिया है, शावर चला दिया, जो भी है, तो आपको बोलना है आई रिंस ऑफ माई बॉडी नाउ। ये सेंटेंस आपको रटना है और बोलना है। अब जब आप नहा गए और आप अपने हाथ में टॉवल लेते हैं, तौलिया लेते हैं, टॉवल कहते हैं उसे, आई हैव अ टॉवल इन माई राइट हैंड। अच्छा, राइट में ले लें, आपने राइट से उठा लिया, लेफ्ट से उठा लिया, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है तो राइट, लेकिन बोलना जरूर है आई हैव अ टॉवल। जब आपके हाथ में टॉवल हो, आई हैव अ टॉवल इन माई लेफ्ट हैंड। और ये बात भी जरूर बोलिए, इससे आपकी आदत बन जाएगी। एंड इट्स कलर इज ब्लू। अब ब्लू है तो ब्लू बोलिए, व्हाइट है तो व्हाइट बोलिए, रेड है तो रेड बोलिए। ठीक है, ये सब तरीके हैं जिससे इंग्लिश सीखी जाती है। आपको भी ऐसा करना है, और ये तो डे 1 है, अभी तो आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, जब टॉवल आपने ले लिया, अब टॉवल आपके हाथ में, आपने उसका कलर बता दिया, किस हैंड में बता दिया, अब आप अपनी बॉडी को पोंछेंगे। तो यानी क्या करेंगे, अपनी बॉडी को ड्राई करेंगे। आई ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल नाउ। ये बोलिए और टॉवल से अपनी बॉडी को डैब डैब। डैब का मतलब क्या होता है, डैब, डैब ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है थपथपाना। जैसे कई बार आपने किसी के मुंह से सुना होगा कि रगड़िए मत, केवल थपथपाइए, एक तरह से डैब डैब कर करके पूछिए। अच्छा, जब भी आप नल खोलें, ध्यान रहे, जब भी आप नल खोलें, आई टर्न ऑन द टैप, आई टर्न ऑन द टैप और खोल दीजिए। और जब बंद करें, आई टर्न ऑफ द टैप और बंद कर दीजिए। ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर बना लेनी है। अच्छा, जब भी आप सुबह उठें, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, सबको ग्रीट करिए, कहिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको कहना है, कंपलसरी बना लीजिए, इससे एक आदत बनेगी इंग्लिश बोलने की। ठीक है, आप किसी व्यक्ति से दिन में 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक अगर मिलते हैं, गुड आफ्टरनून टाइम है, वो आफ्टरनून का टाइम है, गुड आफ्टरनून कहिए। 4 बजे के बाद आप मिलते हैं, जब भी सोने जाने तक, है ना, गुड इवनिंग कहिए। और जब फाइनली किसी को अलविदा कर रहे हैं कि अब आप जाइए, सो जाइए, गुड नाइट कहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जब भी, आज के बाद जब भी आप अपना फोन उठाएं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, व्हाट्सएप देखने के लिए, तो आपको ये बोलना ही बोलना है, आई चेक माई व्हाट्सएप, या आई चेक माई फेसबुक और देखने लग जाइए, आई चेक माई इंस्टाग्राम, देखने लग जाइए। ठीक है, ये आपको करना है। अच्छा, किसी से भी आप मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं, हमेशा ये पूछने के बजाय कि आप कैसे हैं, हिंदी में पूछने के बजाय, चाहे अपनी मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, किसी को भी आप या तो कहिए हाउ आर यू, आपको जो अच्छा लगे आप कहिए हाउ आर यू, या फिर आप कह सकते हैं हाउ आर यू डूइंग। हाउ आर यू डूइंग इसका भी वही मतलब है, आप कैसे हैं। ठीक है, ये हाउ आर यू डूइंग है, ये व्हाट आर यू डूइंग नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग मतलब हाउ आर यू। या फिर आप व्हाट्सअप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आप अपनी मम्मी को कहें मम्मी व्हाट्सअप, सुबह मॉर्निंग में बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग मम्मी व्हाट्सअप, ऐसे बोल सकते हैं, या गुड मॉर्निंग मम्मी हाउ आर यू, ऐसे बोल सकते हैं। बोलने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अच्छा, वो अगर पूछ लें कि और बेटा कैसे हो, मान लीजिए वो हिंदी में पूछें, कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश में बोलना है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, ये जरूर पूछिए। ये पूरा सेंटेंस एक साथ बोलना है आपको, दोनों सेंटेंस बोलने हैं, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, फोन पे चाहे सामने। अच्छा, कोई कुछ आपको बता रहा है, जैसे कोई बगल की आंटी आपको बता रही कि बेटा देखो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और आप कह रहे हैं हाँ ये बात तो सही है, तो राइट, तो राइट की जगह राइट भी कह सकते हैं, यू आर राइट भी कह सकते हैं, यू आर राइट, यू आर राइट, या फिर ट्रू, ट्रू मतलब अफर्मेटिव आंसर देने के लिए कि हाँ मैं आपकी बात से सहमत हूं। अच्छा, कोई आपको कुछ बता रहा है और आप सुन रहे हैं, तो जनरली हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, अच्छा। तो जैसे कोई कुछ बता रहा है, कोई घटना के बारे में बता रहा है, आप कहते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा की जगह ओके, उसके बाद ऑल राइट, या फिर आई सी। अब हर बार ओके 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 कहेंगे तो भी अच्छा नहीं लग सकता, हर बार ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट वो भी ठीक नहीं लगे शायद। वैसे बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस फॉर्मेशन को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जैसे एक बार आपने ओके कह दिया, ओके, फिर उसने दूसरी बात कंटिन्यू करी, आपने कहा ऑल राइट, फिर थोड़ा और कंटिन्यू करी, आई सी, तो ओके ऑल राइट आई सी। अगर आप चाहें तो इसे याद कर लीजिए
कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो अच्छा नहीं कहना है, हिंदी में अच्छा नहीं कहना है, बल्कि ओके कह लीजिए, ऑलराइट कह लीजिए, या आईसी कह लीजिए, तीनों को एक के बाद एक कह लीजिए किसी भी सीक्वेंस में। ये तो सिर्फ एक सजेशन है। नेक्स्ट, रियली या फिर इज इट, ये कब कहते हैं आप? कोई हमें कुछ बात बता रहा है तो अक्सर हम ऐसा कहते हैं ना, सच में, सच में, ये तो उसके लिए रियली या फिर इज इट, या तो ये बोलिए या फिर ये बोलिए, जो आपको अच्छा लगे इन दोनों में से एक चूज कर लीजिए कि मैं हमेशा रियली बोलूंगा या बोलूंगी, या फिर इज इट ये बोलूंगी। अब देखिए, वेल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वेल से कर सकते हैं, और आपने सुना भी होगा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे, अरे तूने बीकॉम में एडमिशन लिया था, उसका क्या हुआ, और आपको कुछ बताना है, तो आप शुरुआत वेल से कर सकते हैं। कैसे? वेल, एडमिशन तो लिया था लेकिन मुझसे पढ़ाई हो नहीं पाई। तो आगे का सेंटेंस भले ही आपने हिंदी में बोल दिया, क्यों? क्योंकि अभी तो आप बच्चे हैं, अभी तो आप इंग्लिश सीखने की आपने शुरुआत की है, तो बाकी का सेंटेंस भले ही इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत है वो वेल से आप कर सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, और जैसे जैसे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी तो आप ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि वेल आपके मुंह से अपने आप निकलने लगेगा। जैसे मान लीजिए आप मुझसे पूछे व्हाट्स योर गुड नेम, या हिंदी में पूछे आपका नाम क्या है, तो मैं शुरुआत ऐसे कर सकता हूँ, वेल माय नेम इज आदित्य। वैसे तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ माय नेम इज आदित्य, लेकिन वेल, ये जो वेल है इसका रोल इंग्लिश में फिलर की तरह है, थोड़ा आपको टाइम मिल जाता है। जैसे वेल, अब इतनी देर में आपने सोच लिया कि आपको क्या बोलना है, वेल माय नेम इज आदित्य, या वेल मैं वहाँ गया था। तो भले ही आगे का सेंटेंस हिंदी में बोलिए, लेकिन शुरुआत में वेल का यूज आप किसी भी सेंटेंस से पहले कर सकते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर सेंटेंस के पहले आप वेल कहने लग गए, ऐसा नहीं, लेकिन आप बीच बीच में करिए। मैं तो ये कहूंगा दिन में कम से कम 10 to 15 टाइम्स, 10 to 15 सेंटेंसेस से पहले आप वेल का यूज करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जैसे जैसे इंग्लिश इंप्रूव होगी वेल का यूज करना आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, जुबान में फिट हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इवन की। इवन, और उसके बाद देखिए सेंटेंस। इवन का सेंस सेंटेंस में यहां पर जब शुरुआत में आता है तो भी का सेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, और आप मेरे साथ बैठे हैं और आप कहना चाहते हैं मुझे भी बहुत पसंद है, तो आप इवन से शुरू कर सकते हैं सेंटेंस को। आप करिए, इस तरह से करना है आपको। जब आप बोलेंगे तभी तो प्रैक्टिस में आएगा। आपको क्या बोलना है? इवन मुझे भी बहुत पसंद है। भले आप भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना, इवन मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी, आपने भी तो कह दिया, फिर इवन क्यों कह रहे हो? इवन का तो मतलब ही भी होता है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको कहना हो मुझे भी या मैंने भी, मैं भी, जहां भी कहना है, आपको अपने घर पे, अपने दोस्तों के साथ, कहीं पे भी इवन से शुरुआत करनी है। जैसे आपके दोस्त के पास एक मोबाइल है, उसने कहा मेरे पास वीवो का मोबाइल है, और आपके पास भी वीवो का मोबाइल है, तो आपके पास भी आ गया ना सेंटेंस में। तो आप कैसे बोलेंगे? एक तरीका तो यह है कि आप प्लेन हिंदी में कह दें मेरे पास भी वीवो का मोबाइल है। बजाय इसके अब आप कैसे कहेंगे? अब आपको कैसे कहना है? इवन मेरे पास भी वीवो का मोबाइल। इवन, ये इवन को अपनी प्रैक्टिस में लाना है। दिन में कम से कम 10 to 15 टाइम्स इवन का यूज जरूर करना है, हर उस सेंटेंस में जहां पर आप भी के सेंस में बोल रहे हो। यस या, चाहे तो यस कहिए चाहे या कहिए, लेकिन हिंदी में हां मत कहिए। जैसे पापा जी ने पूछा, पापा जी ने आपको बुलाया, बेटा सुनना, तो यस डैड, ये यस पापा जी, ये यस पापा, यस ये या बोलिए, लेकिन हाँ नहीं बोलना है कि हाँ नहीं बोलना है। इसे आप अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए, ठीक है? कम से कम तब तक जब तक आप इंग्लिश बोलना ढंग से सीख ना जाए। नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे किसी ने आपसे कहा कि अरे आपने तो उसे कॉल ही नहीं किया, आपके मन में पक्का कुछ बात है, तो हिंदी में हम ऐसे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके लिए आपको इंग्लिश में क्या बोलना है? नथिंग एज सच, नथिंग एज सच। जैसे किसी ने आपसे कहा कि मुझे लगता है कि आप उसे पसंद नहीं करते, और आप कहना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तो आप क्या कहिए? नथिंग एज सच,
आपको जब भी किसी को कहना हो क्या हुआ, ऐसा अक्सर होता है। आपके घर में एक बच्चा है, वो उदास हो गया, दुखी हो गया, और आप उसे कहते हैं क्या हुआ। चाहे मम्मी को चाहे पापा को, सब चौंके हुए बैठे हैं, हैरान से बैठे हैं, किसी खबर से हैरान बैठे हैं, किसी भी बात से बैठे हैं। तो बजाय ये कहने के क्या हुआ, अब से आप कहेंगे व्हाट हैपेंड, या फिर व्हाट्स रॉन्ग, या फिर एनी प्रॉब्लम। लगभग तीनों का सेंस एक जैसा है। आपको जो पसंद हो आप उसे बोल सकते हैं। आप चाहें तो कुछ दिन ये बोलिए, कुछ दिन ये, कुछ दिन ये, या फिर कभी ये बोलिए, कभी वो बोलिए, कभी वो बोलिए। लेकिन अब आपको बोलना है, और वो वर्ड, वो सेंटेंस आपको कभी नहीं बोलना है अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में क्या हुआ। ये अब आपकी डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। हिंदी में अगर आपको दिख रहा है कोई व्यक्ति परेशान है, कोई बात है, कुछ भी अपसेट दिख रहा है, तो बजाय ये पूछने के कि ठीक हो, ठीक हो की जगह आर यू ओके, अब यही सेंटेंस आपको बोलना है। ये एक्चुअली भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। एक्चुअली किस सेंस में बोला जाता है, दरअसल। जनरली हम हिंदी में ऐसा बोल देते हैं कि दरअसल मैं वहां गया था तब मुझे इस बारे में पता लगा, या फिर दरअसल ये फोन ही मुझे पसंद नहीं है, दरअसल मैं इसे खरीदना ही नहीं चाहता था। तो दरअसल, हालांकि बहुत कम ही लोग यूज करते हैं इस वर्ड को भी, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन इस सेंस में कभी भी बोलना हो, एक्चुअली को अपने मुंह पे बिठा लीजिए। हर बार जब भी ये सेंस आए, इनफैक्ट या दरअसल, उसके लिए आप एक्चुअली वर्ड का यूज करिए। ऑल्दो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको अक्सर हिंदी में ऐसा बोलने की जरूरत पड़ती है, वैसे तो। अक्सर आप बोलते हैं ऐसा, जैसे वैसे तो मैं इंग्लिश की उनकी वीडियो रोज देखता हूं, लेकिन कुछ दिन से मुझे टाइम नहीं मिला, तो वैसे तो, ऐसा आप अक्सर बोलते हैं। जैसे आप इस तरह से भी कहते हैं कि वैसे तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन आजकल टाइम नहीं मिल रहा है। तो वैसे तो, जब भी आप वैसे तो बोलने वाले हों, तुरंत आपको याद आना है कि आपको क्या बोलना है, ऑल्दो। तो आप कैसे बोलेंगे, आप कहेंगे ऑल्दो मुझे इस किताब को पढ़ना तो है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है। या फिर ऑल्दो मुझे आज ऑफिस जाना था, वैसे तो आज मुझे ऑफिस जाना था, लेकिन मैंने तबीयत का बहाना बना दिया और मैं ऑफिस नहीं गया। तो वैसे तो की जगह अब क्या बोलेंगे आप, हमेशा ऑल्दो। ये भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। एनीवे, इसका मतलब क्या निकलता है, एनीवे के बाद सेंटेंस आगे। ये एनीवे शुरुआत में दिख रहा है आपको, इसका मतलब कुछ इस तरह से निकलता है, खैर छोड़ो। जब आप किसी व्यक्ति को किसी टॉपिक से कहते हो कि छोड़ो इस टॉपिक को, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं, तो आप जनरली खैर छोड़ो, इस सेंस में जो भी आप बोलना चाहें उसमें एनीवे कहिए, खैर छोड़ो मत बोलिए। तो खैर छोड़ो का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपकी बात किसी मुद्दे पे चल रही है और अचानक से आप उस मुद्दे से दूसरे मुद्दे पे आना चाहते हैं। आपने कहा खैर छोड़ो, अच्छा ये बताओ आपके पास पेन कितने हैं। तो आप देखिए क्या हुआ, खैर छोड़ो, ये बताइए कि आपके पास पेन कितने हैं। तो जो मुद्दा, जिस मुद्दे पे बात हो रही थी, जिस इश्यू पे, जिस भी मैटर पे बात हो रही थी, उसे आपने कहा छोड़ो, लीव इट। तो खैर छोड़ो, ये इस सेंस में आपको क्या करना है, आपसे इस सेंस में हमेशा एनीवे का यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने छोटे भाई से कहा पानी ले आना मेरे लिए, वो नहीं लाया, आप उस पर गुस्सा हो गए, आपने उसे डांट दिया, वो रोने लगा। अब आप कहते हैं एनीवे, अच्छा इधर आ, मुझे ये बता। तो उस मुद्दे से हटना, उसके लिए एनीवे का यूज करना है। आपने ऐसा कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा। आजकल तो मूवीज में या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आप बहुत सारे इंटरव्यूज, या कोई हिंदी में भी बात करता है तो इंग्लिश का बहुत ज्यादा यूज करता है। तो एनीवे वर्ड कोई ऐसा तो है नहीं कि कॉमन नहीं है, बहुत कॉमन है यूज। ऑल्दो का यूज हो गया, एक्चुअली का यूज, सबका यूज बड़ा कॉमन है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं कि आप भी इनको यूज करें, ठीक है। हिंदी नहीं बल्कि केवल इंग्लिश में। मान लीजिए किसी ने आपको फोन किया, आपकी समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला, तो बजाय ये कहने की कि क्या क्या बोला आपने, अक्सर हम ऐसा बोलते हैं ना, तो आपको हिंदी में अब नहीं बोलना है कि क्या, ऐसा नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी, या फिर पार्डन, या फिर सॉरी, इस तरह से। लेकिन अब से आप कभी भी फोन पे क्या
ना सुन पाए तो क्या क्या हुआ, क्या बोला, ये सब आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा, किसी को जब आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं, तो बजाय ये कहने के बधाई हो की जगह आपको आपसे क्या कहना है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप चाहें तो कॉन्ग्रेट्स भी कह सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स, शॉर्ट फॉर्म कॉन्ग्रेट्स। अच्छा, किसी ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो आप कह सकते हैं वेल डन। ऐसा ही कहना है अब आपको, बजाय ये कहने के शाबाश या फिर बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये नहीं, आपको क्या कहना है, वेल डन। वेरी गुड भी कह सकते हैं, वो भी इंग्लिश का है, या फिर कीप इट अप, कीप इट अप। इस तरह से आप मोटिवेट करते हैं दूसरे को। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टेक ब्रेकफास्ट। जब भी आप ब्रेकफास्ट करने की शुरुआत करने वाले हैं तो आपके मन में ख्याल आया कि मैं अब ब्रेकफास्ट करता हूं, तो ये सेंटेंस आपको मुंह से निकलना चाहिए, आई टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। या फिर आई टेक डिनर, रात के टाइम, रात का भोजन, रात का खाना। दोपहर में आई टेक लंच। अच्छा, आपको जूस पीना है, आपका मन में आ रहा है कि जूस पीता हूं, चलो जूस पीता हूं, आई टेक जूस। ये सेंटेंस मुंह से जरूर बोलिए। फ्रूट्स खाता हूं, आई टेक फ्रूट्स। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, आई टेक दिस, आई टेक दैट। दिन भर में आप कम से कम हो सकता है 5 बार 10 बार पानी तो पीते हैं। तो जब भी आप पानी पीने जा रहे हैं किचन में, या पानी लेने जा रहे हैं, आरओ से निकाल रहे हैं, कहीं से भी निकाल रहे हैं, आपको उससे पहले, चूंकि ये सेंटेंस आपके मन में आ रहा है, हालांकि आप हिंदी में बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन इंग्लिश में तो आपको बोलना है। आपको क्या कहना है, आई टेक वाटर, मैं पानी पीता हूं, आई टेक वाटर। और तब आप गए, आपने पानी लिया, पी लिया। अच्छा, एक चीज और है, ये आई की जगह पे एक इंटरेस्टिंग वर्ड लेमी, जो कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्शन है लेट मी का। लेमी का यूज किया जा सकता है, जैसे लेट मी टेक ब्रेकफास्ट, लेट मी टेक डिनर, लेट मी टेक लंच, लेट मी टेक जूस, लेट मी टेक फ्रूट्स, लेट मी टेक वाटर। तो ये आपकी चॉइस है, ये बड़ा इजी है, आई टेक ब्रेकफास्ट या फिर आई टेक डिनर, आई टेक लंच। और ये थोड़ा सा हल्का एडवांस लगता है, वैसे है ये भी इजी, लेकिन लेट मी कहने के बजाय अगर आप कहना भी चाहें तो आप लेमी कहिए, लेट मी नहीं, ठीक है। लेमी, लेमी की आदत डालिए, बोलते वक्त लेमी का यूज किया जाता है। अच्छा, जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हमेशा ऐसे बोलिए आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। करते हुए आप खा रहे हैं ना, तो आप कहिए आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, या आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच। आप प्याज खा रहे हैं, आई एम हैविंग अनियन। आप सब्जी खा रहे हैं, आई एम हैविंग वेजिटेबल, आई एम हैविंग राइस, आई एम हैविंग पर्ल्स, आई एम हैविंग चपातीस। अब थोड़े समय के लिए, कम से कम तब तक जब तक आप इंग्लिश सीख रहे हैं, रोटी की जगह आप चपातीस कह लीजिए। अगला सेंटेंस, देन व्हाट। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे सेंटेंसेस हो गए हैं, इतने सारे सेंटेंसेस याद कैसे रहेंगे। डोंट वरी, ये लास्ट स्लाइड है, बस इतने ही सेंटेंसेस, और आज के लिए फिलहाल यहीं तक। और इसके बाद अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस होते जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। कुछ दिन बाद फिर कुछ और सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे ताकि और प्रैक्टिस बढ़े आपकी। अच्छा, ये देन व्हाट, इसका सेंस क्या आता है? इसका एक सेंस तो आता है, तो मैं क्या करूं। जैसे किसी ने, तो मैं क्या करूं, एक तो ये, तो मैं क्या करूं, या फिर तो फिर, कुछ ऐसा सेंस। तो फिर, जैसे किसी ने आपसे कहा मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो आप हिंदी में क्या कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। इसके लिए आप कह सकते हैं देन व्हाट। या फिर किसी ने आपसे कहा कि मैंने फोन किया था, आपने फोन उठाया नहीं, ये क्या तरीका है, तो आपने कहा देन व्हाट। तो फिर, मतलब आप क्या करोगे मेरे साथ, मैंने नहीं फोन उठाया, मेरा मन नहीं किया, मैंने नहीं फोन उठाया। तो ये थोड़ा रूड स्टेटमेंट है ना, थोड़ा सा कठोर है। आप जनरली इसका यूज शायद ना करें, लेकिन कभी जरूरत हो तो आप जान सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं देन व्हाट। अच्छा, कोई चीज है जो आपको करना समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से कहिए हाउ टू डू इट, कैसे करें इसे कैसे करें। कोई भी काम, जैसे किसी बच्चे ने आपसे कहा कि भैया इसको जरा ये कर दो, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आप कह सकते हैं हाउ टू डू इट। किसी भी काम में ऐसा हो सकता है, हाउ टू डू इट। जैसे मम्मी ने कहा ये बना दो,
अब आपको तो पता ही नहीं है कि बनाना कैसे, तो आप कैसे कह सकते हैं हाउ टू डू इट मम्मी, हाउ टू डू इट। तो हमेशा ये सेंटेंस रट लो कि ये कैसे करें के लिए हाउ टू डू इट। अब यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रही है, तो ग्रामर पे तो जाना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, और वो भी किस सेंस में, इसे कैसे करूं, करूं या करें, इसे कैसे करूं, हाउ टू डू इट। नेक्स्ट, वेयर इज द सोप, साबुन कहाँ है, साबुन नहीं मिल रहा है, पेन नहीं मिल रहा है, पेंसिल नहीं मिल रही है, आपकी शर्ट नहीं मिल रही है, यही सेंटेंस हमेशा वेयर इज द पेन, वेयर इज द पेंसिल, वेयर इज द सोप, ठीक है। और आपकी अपनी कोई चीज नहीं मिल रही है, जैसे माय का यूज करना है आपको, वेयर इज माई मोबाइल, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पेंसिल, वेयर इज माई लंच बॉक्स, व्हाटएवर एटसेट्रा। अच्छा, नेक्स्ट, जब भी आप शीशे में देख रहे हो, मिरर में देख रहे हो, हमेशा ये सेंटेंस बोलिए, अपने मुंह से निकालिए, आई एम लुकिंग एट द मिरर। आप बाल बना रहे हैं, आई एम कोमिंग माई हेयर, कोमिंग, कोमिंग ऐसे बोलना है, ठीक है। बी हमेशा साइलेंट होता है, स्पेलिंग में आता है लेकिन बोलते वक्त उच्चारण में नहीं आता, प्रोनाउंसिएशन में नहीं आता। आई एम कोमिंग माई हेयर। दिन में आप 3 बार 4 बार 6 बार जितनी भी बार बाल बनाएं, हमेशा ये सेंटेंस आपको बोलते रहना है, आई एम कोमिंग माई हेयर, और बना रहे हैं आप। नेक्स्ट, लीव इट या फिर लेट इट बी, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, मतलब होता है छोड़ो, यानी मुद्दे को खत्म करो, बात को खत्म करो, छोड़ो। जैसे कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई झगड़ा सा हो रहा है, आपने कहा लीव इट, इस मैटर को छोड़ दो, भूल जाओ, लीव इट। अच्छा, आप किसी को कॉल करोगे या टेक्स्ट करोगे, इसके लिए आप जनरली ऐसा कहते हैं आई विल कॉल यू। तो हमेशा मैं आपको फोन करूंगा या करूंगी ऐसा मत कहिए, हिंदी में नहीं कहेंगे आपसे आप कहेंगे इंग्लिश में आई विल कॉल यू। और ये जो आई है, ये आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है, तो आप कभी भी आई विल कॉल यू नहीं, आपको कहना है आइल। इसे बोलना कैसे, आइल, आइल, आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू। या फिर अगर आपको मैसेज करना है तो आप कहेंगे आई विल टेक्स्ट यू। किसी टाइम के साथ हमेशा एट का यूज होगा, एट 10:40 या एट 7:15, एट 6:30, और आई विल कॉल यू या आई विल टेक्स्ट यू ऑन मंडे। किसी भी डे के साथ में ऑन का यूज होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो टाइम के साथ एट का यूज, डे के साथ ऑन का यूज हमेशा ध्यान रखना है। और जनरली हम इस तरह से कहते हैं कि आज मैं आपको कॉल करूंगा या आज मैं आपको टेक्स्ट करूंगा, तो आई विल कॉल यू टुडे, या फिर कल करूंगा आई विल कॉल यू टुमारो, आई विल कॉल यू डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो यानी परसों, आई विल कॉल यू नेक्स्ट वीक, आई विल कॉल यू नेक्स्ट मंथ, अगले हफ्ते या अगले महीने। यहां पर आप ऑन, एट, इन किसी का भी यूज नहीं करते हैं। अब आ जाइए हमारे आखिरी सेंटेंस पे, आर यू मैड और व्हाट, पागल है क्या, इस तरह का सेंस होता है, पागल है क्या तू। जनरली अपने फ्रेंड को कई बार आप ऐसा कहते हैं ना कि तेरा दिमाग ठीक है, तू पागल तो नहीं है, तो तू पागल तो नहीं है, या तू पागल वागल तो नहीं है, हमेशा ऐसा कहना है, आर यू मैड और व्हाट, आर यू मैड और व्हाट, इस तरह से। अच्छा, आप ये सोच सकते हैं कि और व्हाट, अगर मैं इसका यूज ना करूं, सिर्फ इतना कहूं आर यू मैड, तो इससे भी तो काम चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, लेकिन ये ज्यादा बेहतर लगता है और इस तरह से ज्यादा कॉन्वर्सेशन में यूज किया जाता है। इंग्लिश नेटिव भी इस तरह से बोलते हैं, तो आपको इसी तरह से इसे रट लेना है, आर यू मैड और व्हाट। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, भले ही आपको वीडियो को एक बार फिर से देखना पड़े, सभी सेंटेंसेस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। और जो भी एक्टिविटी मैंने आपको बताई, सुबह उठने से लेकर के जितनी भी एक्टिविटीज में आपको इन सेंटेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उन्हें आपको बोलना है और बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी व्यक्ति अगर आपको टोकता है, तो जो सेंटेंस मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको ये कहना है कि मेरे सर ने मुझे ऐसा बोला है, आपको इस बात को बोलना है इंग्लिश में, ना समझ में आए तो हिंदी में बता दीजिए। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको ये करना ही करना है। अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, केवल लिखना या पढ़ना नहीं,
केवल ग्रामर सीख के काम नहीं होगा, लिखने पढ़ने से, वोकैबुलरी इंप्रूव कर देने से, स्पेलिंग मिस्टेक्स को इंप्रूव करना, इससे नहीं होगा। आपको अगर बोलना सीखना है तो ये आपको करना ही होगा। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 3 4 6 महीने अगर आप करेंगे, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी, इंग्लिश आपकी जुबान पे आ जाएगी। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है और उन्हें भी इंग्लिश में सक्षम बनाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।